अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? जिसके पर पावर स्क्वायर होता है। और सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हर वो इक्वेशन जिसके ऊपर पावर 2 हो वो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर ए बी और सी ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होगा। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि ए 0 नहीं हो सकता। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए हमारे पास पहली जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सबसे पहली बात होगा, यानी एक पावर हमारे पास स्क्वायर में होनी चाहिए। और जो ए की वैल्यू है, यानी ये जो ए आ रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस तरह नहीं हो 0 एक्स स्क्वायर, हाँ यूँ हो सकता है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है, 1 है। ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन ये इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं कहलाएगी। फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन की कुछ एग्जांपल दे दी गई हैं। 6 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस इक्वेशन से मुझे a, b और c की वैल्यू निकाल के बताएं, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है, यानी a 6 है। x के साथ जो वैल्यू है वो b है, और जो खाली कांस्टेंट है वो हमारे पास c है। यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि सर आप कहें कि वैल्यू निकालने, तो आप इस तरह करेंगे 3 स्क्वायर प्लस का 12 करके इस तरफ आएगा, माइनस का 12 जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आपकी a है, यानी यहाँ पर a आपके पास 3 है। b x के साथ जो वैल्यू थी, b x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा b आपका 0 है, और c आपका -12 है। इस इक्वेशन को देखते हैं। आपने कहा 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 5x प्लस 9। देन 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल के इस तरफ आ जाएगा माइनस का 5x, माइनस 1 प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब a आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है आपके पास। b आपके पास क्या है, x के साथ जो वैल्यू b है आपके पास, तो यानी b आपके पास -5 है। और जो खाली कांस्टेंट है वो c आपके पास, यानी c आपके पास -10 है।